जब तक जारी रहती है, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। वाह 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 वाह। रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, वाह वाह वाह। सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। क्या बात। अर्ज करता हूं कि नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में। वाह वाह वाह। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में, उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी, जिंदाबाद जिंदाबाद। उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। और फैसला नहीं कर पा रहा था कि ये शेर पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन दिल्ली वाले हैं, गजल वाले बैठे हुए हैं, मैं शेर पढ़ता हूं। उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में, अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे। सुन के बता दीजिएगा दिल्ली वालों, उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में, अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे। बड़े सवाब कमाए गए जवानी में, अब इतनी सारी शबों का हिसाब अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन, बड़े सवाब कमाए गए जवानी में। जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाए। जो कहना चाह रहा था ये ताहिर गुलजार साहब के हवाले से, शायद वो कह नहीं पाया, उसे पता नहीं उल्टा कह गया हो, लेकिन मैं नजर करता हूँ गुलजार भाई के लिए। गुलजार साहब, जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, हम न होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी। जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी। वाह वाह वाह। जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी। क्या बात। हम ना होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी। पांव पत्थर करके छोड़ेगी, पांव पत्थर करके छोड़ेगी। अगर रुक जाइए, चलते रहिए तो जमीन भी हम सफर हो जाएगी। पांव पत्थर। एक गुजारिश करूं आपसे, बल्कि इत्तला है ये गुजारिश भी समझ लीजिए, इत्तला भी, कि ये जो मैंने शेर पढ़ा था ये अच्छा था। जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, पांव पत्थर करके छोड़ेगी अगर रुक जाइए। चलते रहिए तो जमी भी हम सफर हो जाएगी। चलते रहिए तो जमी भी हम सफर हो जाएगी। सुनिए कि तुमने खुद ही सर चढ़ाई थी, सो अब चखो मजा। क्या बात है। तुमने खुद ही सर चढ़ाई थी, सो अब चखो मजा। मैं न कहता था कि दुनिया दर्द सर हो जाएगी, तुमने खुद ही सर चढ़ाई थी, तो अब चखो मजा। मैं न कहता था कि दुनिया दर्द सर हो जाएगी, मैं न कहता था कि दुनिया दर्द सर हो जाएगी। जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए। रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाए। जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए। रास्ता सूरज का देखा तो सहर। क्या बात। अगर एक आध 1.5 मिनट का वक्त मेरे पास और हो तो मैं नहीं मेरा। इशराक साहब बोलेंगे, इशराक साहब की तरफ देख रहे हैं सब लोग। चलिए सुनाइए। नहीं, देखिए ये था कि ये कह रहे थे कि कासिम कह रहे थे हमारे
कासिम साहब ने कहा था कि क्या कहा 10 मिनट सुना सकते। एक गजल ही मेरा ख्याल है 3-4 शेर नई गजल के शेर हैं, वो पढ़ता हूँ। नहीं वो जहाँ से निकला है जोड़ दूंगा। यार मेरी पसंद सुन लें कि आज कुछ मुशायरा अलग किस्म का है, और इसमें मैंने ये भी सीखा है बुजुर्गों से कि कौन सी महफिल में कौन सा शेर पढ़ना चाहिए। साहब मतलब पढ़ा हूं, रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। दिल्ली वालों नई गजल के शेर पढ़ रहा हूं। अर्ज करता हूं कि रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया, रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया, रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। ये शरारत है, सियासत है कि है साजिश कोई? हाजी साहब शेर सुनिएगा। जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया, ये शरारत है, सियासत है कि है साजिश कोई? शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। वाह 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 वाह, सियासत है कि है साजिश, वाह वाह वाह, ये शरारत है, सियासत है कि साजिश कोई? शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। अब 2 शेर में पढ़ना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, और इज्जत अफजाई का शुक्रिया, मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसी अच्छी महफिलें भी मेरी किस्मत में बहुत कम आई हैं सारी जिंदगी, खुदा की कसम। मैं ये उर्दू एकेडमी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। 14-15 साल तक उर्दू एकेडमी के किसी मुशायरे में मुझे 15 साल तक, 14 साल तक बल्कि नहीं बुलाया गया। 14 साल बाद हमारे यही उर्दू एकेडमी ने एक बार मुझे बुलाया, तो मैंने उनसे यही माइक पर आकर मैंने यही कहा कि 14 साल के बाद मुझे बुलाया गया है, लेकिन शायद एकेडमी वाले भूल गए कि मैं सच बोलना भी नहीं भूला हूँ। और लेकिन ये सब अब ये सब कुछ ठीक ठाक होने लगा, मुझे अच्छा लगने लगा कि सब ये एकेडमी वही कर रही है जो एकेडमी को करना चाहिए। तो मैं शहबर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिम्मेदारान पेश करता हूँ। तो मेरे शेर पढ़ने का मेरा जी कर रहा है, अर्ज कर रहा हूँ। ये शरारत है, सियासत है कि साजिश कोई? शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। दिल्ली के अच्छे लोगों, शेर सुन के बता दीजिएगा कि मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में। मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में, मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में। एक समंदर अपने सूखे होठ लेकर आ गया। क्या बात, मैंने कुछ पानी, वाह 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 वाह, मैंने कुछ पानी बचा रखा था, क्या बात है, मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में। वाह वाह वाह, एक समंदर अपने सूखे होठ लेकर आ गया। एक शेर आखिर में और पढ़ना चाहूंगा। एक समंदर अपने सूखे होठ लेकर आ गया। ये शेर बड़ा मशहूर है जॉन का। मैं इस्तिफादत लफ्ज़ तो यहाँ इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन हाँ ये मैं मुतासिर ज़रूर हुआ। लेकिन एक किरदार और एक वाक़े को तब्दील करने के बाद, उसलूब की भी तब्दीली के साथ इतना फासला मैंने ज़रूर कर दिया कि जितना फासला दिल्ली और कराची का है। तो ये शेर सुनिएगा। मैंने शेर याद किया दोस्तों कि मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आँख में। एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गया। अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुदावाज दी। अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुदावाज दी। अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुदावाज दी और फिर कुछ देर में खुद ही निकल कर आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी बड़ी। वाह 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 वाह, अच्छी बात है, ठीक है, बेहतर।
देखिए ये भी जिम्मेदार हैं इकबाल अशर, और इन्होंने कहा कि साहब आप तो वही सुनाते हैं जो बच्चे कह रहे हैं। तशरीफ रखें। ये गजल आमतौर पर हाँ कत्थई वाली कत्थई उसकी कत्थई आंखों में, क्या मैं पहली सब के जो शुरफाए दहली है, पहले सभी शुरफाए दहली है, यहाँ तो मैं सभी को शरीक करना चाहता हूँ। शेर बुरे नहीं हैं, ठीक ठाक हैं, लेकिन ज़रा सा थोड़ी सी दाद ज़्यादा मिल जाती है तो जो पढ़े लिखे शायर हैं वो ये कहते हैं ना बुरी शायरी है, वो चारे की शायरी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शायरी सिर्फ शायरी की होती है। मीर और से लगा के, मीर और मिर्ज़ा से लगा के फेज़ और फराग भी मुशायरों में पढ़ते थे, सभी अच्छी शायरी होती थी। और हमने सारी जिंदगी गुलजार साहब को भी सुना है मुशायरों में। गुलजार साहब कबला अर्ज करता हूं कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। एक जरा सी या तो खूबी है इस मतले की या खराबी है कि अचानक खत्म हो जाता है, तो जरा सा होशियार रहेंगे तो मेरा नुकसान नहीं होगा। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू, छुरियां वुरियां, खंजर वंजर सब। ये खत्म हो गया मतलब। मैंने पहली दरखास्त की तरह से होशियार रहिए। अर्ज करता हूं कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू, छुरियां वुरियां, खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी, वाह वाह वाह, मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर, जिस दिन से तुम रूठी, जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। ये के नाकाम और नामुराद आशिक की आवाज थी। एक आवाज थोड़ी सी मर्दाना किस्म की होती है, दिल्ली वाले शायद उससे ज्यादा पसंद करें। एक मतलब पढ़ के देखता हूँ शेर, मैंने ये पढ़ा कि जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ पहले जैसी है। मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ अब पहले जैसी है। मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर